व्हाट डू यू थिंक कि हमारे यहाँ पे होने वाली पीस टॉक्स कितनी को फ्रूटफुल साबित होंगी, बिकॉज द रीजन इज गोइंग टूवर्ड्स हेल। एक ऐसी हेल फायर है जिसको रोकना हमें नामुमकिन नजर आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I think this is a land of hope right now. पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ होप। Yes, obviously जहाँ पर पीस टॉक्स हो रही हों तो उसको लैंड ऑफ होप ही कहा जाएगा ना। और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। एंड पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री कि जिसके जहाज़ों को गुजरने दिया जा रहा है विद द क्रिसेंट फ्लैग। आई मीन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। Yes. आई मीन लोग बड़ी मजाक उड़ा रहे हैं चीज़ों, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपके जहाज़ों को गुजरने दे रहा है, जिसके बारे में, जिस मुल्क के बारे में अली खामनाई ने भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके बारे में वहाँ के सदर भी अच्छी बात कर रहे हैं, और वो वहाँ की आवाम के साथ भी जुड़े हुए हैं। यानी कि तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, पिछले दिनों मैंने बात की थी कि जी पाकिस्तान जो है वो क्या वो न्यूट्रल कंट्री, तो मैंने कहा था नहीं, पाकिस्तान न्यूट्रल कंट्री नहीं है। न्यूट्रल इस वजह से नहीं है कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई थी और खुले दिल से कहा था कि अमेरिका ने जो किया वो गलत किया है, और कोई मुल्क इस तरह से नहीं कर रहा था। इंडिया को देख लीजिए ना, इंडिया के साथ तो ईरान के बहुत अच्छे करीबी और एक तरह के कारोबारी ताल्लुकात थे। उन्होंने आके इन्वेस्टमेंट कर रखी थी चाबहार के अंदर। सो दे वर वेरी मच क्लोज टू देम, बट दे डिडंट से, बल्कि उन्होंने तो जाके इसराइल के साथ। कमिंग बैक टू द पाकिस्तान, के पाकिस्तान का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनके अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। एंड यू नो, जिस तरह की भी जंग हो उसकी एंड पे भी बात टेबल पर ही होती है। इस पर जो निगोशिएशंस हो रही हैं इस वक्त वे किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी मिडल ग्राउंड्स तलाश कर ली जाएं जिस पर दोनों कंट्रीज एग्री कर जाएं, और ये सीज फायर जो है ये भी जो है ये इसको बिल्कुल जंगबंदी में ही बदल जाए और ख़त्म हो जाए ये सारा सिलसिला। उसकी एक और भी वजह है, डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त ना बड़े प्रेशर में है। जिस तरह से वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, एक मिलियंस अनप्रेसिडेंटेड है ना, वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, तो वो थोड़े से घबराए हुए भी हैं उससे। बट वो जिसे कह रहे हैं कि ना वो जल्दी से सारी चीज़ें समेटना चाह रहे हैं। उसके अंदर पाकिस्तान का क्रूशल रोल ये है कि वो कोशिश कर रहा है मुख्तलिफ, जिस तरह से आपने बात की है कि मिस्र के वज़ीर जैसे ख़ारजा वहाँ पर मौजूद हैं, सऊदी अरबिया के वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, टर्की के हैं, तो कोशिश ये की जा रही है क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स भी हैं सारे के सारे। सऊदी अरबिया तो डायरेक्टली इफेक्ट भी हो रहा है, गल्फ कंट्रीज़ का पार्ट है। तो जो मिस्र और जो टर्की हैं, दे नो कि अगर ये जंग फैलती है तो कोई भी नहीं बचेगा ना। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, तो वो कभी भी एक और फिर देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का एक ऐसा मुआहदा है कि अगर एक पे अटैक होता है तो दूसरा, तो पाकिस्तान इस वक्त खुद भी ये चाह रहा है कि ये मामला ठंडा हो जाए। यू वांट टू से कि पाकिस्तान डोंट वांट टू बी अ साइलेंट पर्सन इस सारे गेम में। हाउ कैन यू बी, मतलब एक मुल्क के साथ आपका जिसे कह लें कि इतना बड़ा बॉर्डर लगता है, ठीक है, और उसके साथ आप इस वक्त, पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री के जो उनके साथ निगोशिएट करने की पोजीशन है। दूसरा, सऊदी अरबिया के साथ आपका एक मुआहदा हो चुका है स्ट्रेटेजिक। अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कैसे साइलेंट, न्यूट्रल और इस तरह का रह सकता है? पाकिस्तान इस वक्त वो रोल प्ले कर रहा है जो उसको करना चाहिए। यही तो तकलीफ हो रही थी ना इंडिया को भी ना, कि जी ये तो पता नहीं क्या रोल कर रहा है, ब्रोकर, बड़े गंदे अल्फाज बोले शंकर ने। हालांकि ये तो बहुत अच्छा काम है कि जब दो दुश्मन लड़ पड़े तो उनकी, या फिर दो अगर एक दूसरे के साथ लड़ाई किसी की हो जाए तो सुलह कराना इट्स अ गुड थिंग। तो पाकिस्तान हो सकता है कि इसमें सक्सेसफुल हो जाए। द थिंग इज़ कि कोई ऐसी मिडिल ग्राउंड पे पहुंच जाए, ये जो डिस्ट्रक्शन है ये ना हो।